नमस्कार दोस्तों, ग्रेनो एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो बायोलॉजी जीके न्यूट्रिशन क्विज पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट बायोलॉजी क्विज में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। बायोलॉजी जीके न्यूट्रिशन क्विज पार्ट 1 आपके लिए अवश्य फायदेमंद होंगे। तो चलते हैं, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी जीके न्यूट्रिशन क्विज पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? आपके पास ऑप्शन है CO2 के रूप में, H2 के रूप में, स्टार्च के रूप में या प्रोटीन के रूप में। आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल के रूप में, स्टार्च के रूप में या प्रोटीन के रूप में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है ग्लूकोज से, सूर्य प्रकाश से, ATP से या माइटोकॉन्ड्रिया से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा ATP से प्राप्त होता है। ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ATP संश्लेषण की क्रिया है। आपके पास ऑप्शन है ऊष्माशोषी, स्वजनित, उत्क्रमणीय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। आपके पास ऑप्शन है एंडरगोनिक, स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ग्लूकोज ATP संश्लेषण की क्रिया ऊष्माशोषी क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है। श्वसन एक अपचयी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में बदल जाता है। इस अभिक्रिया से हमें 686 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिए। इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 6 की, यहां 6 की कर दीजिए। C6H12O6 प्लस 6O2 6CO3 प्लस 6H2O प्लस 6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरेस्मस नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है केला, हरी सब्जी, दूध, सेब। बताइए सबसे ज्यादा लोहा हमें आयरन किस पदार्थ से मिलती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हरी सब्जी। हरी सब्जी से हमें सबसे ज्यादा आयरन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जेली स्टार्च प्रोटीन का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है द्रव का गैस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन या ऑप्शन डी गैस का द्रव में विलयन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। और आंसू की कमी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायबिटीज मधुमेह का कारण है। आपके पास ऑप्शन है इंसुलिन की कमी, विटामिन की कमी, लार की कमी या लौह की कमी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायबिटीज मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन और वसा और दूध। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सहायता नहीं करता है। आपके पास ऑप्शन है ऊतकों में, एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में, आवेजक के रूप में, रोगों से रक्षा करने में, पाचन क्रिया में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है? आपके पास ऑप्शन है पॉलीपेप्टाइड्स, पॉली एसिड, पॉलीस्टार्च या पॉलीसेकेराइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व प्रभावित होता है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या ऑप्शन डी वसा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा अधिकांश विटामिन प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन डी हमें सूर्य प्रकाश, मछली के यकृत से प्राप्त होता है और अंडे से प्राप्त होता है। तो विटामिन ए और विटामिन बी इन दोनों में कोई होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पके हुए आम में विटामिन ए मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लिवर ऑयल किसका समृद्ध स्रोत है? आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी2 का, विटामिन सी का, विटामिन बी12 का या विटामिन ए का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है। कॉड लिवर में विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैलिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सीलेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? आपके पास ऑप्शन है फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड या बायोटीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन के पर्याप्त के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या जल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन शरीर को ताकत एवं गर्मी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों में होता है। आपके पास ऑप्शन है केवल प्रोटीन, डीएनए तथा प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए या डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। गुणसूत्रों में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन तीनों पाए जाते हैं। और पता है मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, या हम कह सकते हैं 23 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के, वसा संश्लेषण के, या श्वसन के। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम केंद्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से, लोहा की कमी से, विटामिन की कमी से, या नत्रजन की कमी से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? आपके पास ऑप्शन है शैवाल, कवक, खाद्य मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शैवाल। शैवाल जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। शैवाल जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी कहते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, क्लोरोफिल। इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। यह अभिक्रिया पौधों में होता है। पौधों में क्लोरोफिल, पर्णहरित लवक भी कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है टोकोफिरॉल, नियासिन, सियानोकोबाल्मिन, या ऑप्शन बी कैल्सीफिरॉल, केरोटीन, टोकोफिरॉल, या ऑप्शन सी स्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफिरॉल, राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन डी थायमिन, कैरोटीन और बायोटीन। कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। हमें पता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन बी और विटामिन सी। वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी एंड सी। विटामिन जो बच गए वो वसा में घुलनशील होगा। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो आपके पास ऑप्शन है ये विटामिन का नाम दे रखे हैं। टोकोफिरॉल विटामिन ई का केमिकल नेम है, जबकि नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है, और साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12। कैल्सीफिरॉल विटामिन डी, कैरोटीन विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। टोकोफिरॉल विटामिन ई, जबकि स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। कैल्सीफिरॉल, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अब बस ई विटामिन B3, विटामिन B12 है, ऑप्शन बी विटामिन डी, ए, ई है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B2 है, और ऑप्शन डी आपके पास विटामिन 1, विटामिन ए, विटामिन B7 है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमें पता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी और सी है, और बाकी बचे विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा,
कीड़ा को आपको याद रखना है, कीड़ा जो है वो जल में नहीं घुलता, तो कहाँ घुलेगा वो? वसा में। तो देखिए कौन सा है ऑप्शन आपके पास? DAE, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा विटामिन होगा? DAE। और कौन सा विटामिन? के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन या विटेनिल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? आपके पास ऑप्शन है यकृत, लीवर, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा और लंग्स, पथिल्ली, स्प्लीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लीवर, यकृत। लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त को शुद्ध करता है। आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।